Hello everyone, my name is Rahul Gupta. Welcome to our YouTube channel My GST and I hope आप और आपकी फैमिली सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं साथ ही साथ दुआ करता हूँ कि ये पैंडमिक जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आपके लेवल पे जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, आगे आएँ। थैंक यू। सो आज का टॉपिक है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, जो कि इनकम टैक्स के अंडर दी गई है सीबीडीटी के थ्रू। 30 अप्रैल 2021 को सर्कुलर नंबर 8/2021 में दी गई थी, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस रिलेटेड टू सर्टेन कंप्लायंसेस बाय द टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंडर सबसे पहली है अपील टू कमिश्नर अंडर चैप्टर 20 of the Income Tax Act 1961, for which the last date of filing under that section is 1 April 2021 और thereafter, जिसकी थी जिसकी पहले जिसकी पहले ड्यू डेट थी 1 अप्रैल 2021 और देयर आफ्टर मीन्स जो सेक्शन में डेट थी और जो 1 अप्रैल 2021 है, जो दोनों में से लेटर होगी उस डेट तक आप फाइल कर सकते थे। नाउ इट मे बी फाइल्ड विद इन द टाइम प्रोवाइडेड अंडर दैट सेक्शन और बाय 31 मई 2021 विच एवर इज लेटर। अब आप 31 में और जो सेक्शन में डेट दी हुई है उससे जो दोनों में से लेटर होगी आप तब तक फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कमिश्नर को। ओके, अब हम सेकंड पे आएंगे, बी पॉइंट पे। ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट ऑब्जेक्शन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल DRP under section 144C of Income Tax Act 1961, for which the last date of filing under that section is 1 April 2021 और thereafter। ऑब्जेक्शन रेज करनी थी DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के साथ सेक्शन 144C के अंडर, जिसकी लास्ट डेट फाइलिंग की थी 1 अप्रैल 2021 और जो सेक्शन में दी हुई है वो दोनों में से लेटर होगा वो। अब now it may be filed within the time provided under that section or by 31st May 2021 whichever is later। अब जो दोनों में से लेटर होगा 31 मई 2021 और जो सेक्शन में दी हुई है जो दोनों में से लेटर होगा आप तब तक फाइल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं DRP के अंदर। ओके, सी पॉइंट पे आएंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 148 के नोटिस जिन जिन एसेसीज को आए थे रिटर्न फाइल करने के लिए जो कि फाइलिंग की डेट थी 1 अप्रैल 2021 और देयर आफ्टर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद की जो भी डेट थी अब वो बढ़ा के कर दी गई है 31 मई 2021 और विच एवर इज लेटर। 31 मई 2021 या फिर जो नोटिस में डेट दी गई है जो दोनों में से लेटर होगी आप तब तक फाइल कर सकते हैं। डी पॉइंट में आऊँगा मैं, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 4 और रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 which was required to be filed on or before 31st March 2021 may be filed on or before 31st March 2021। इस पॉइंट में अब हम बिलेटेड रिटर्न जो कि बिलेटेड रिटर्न सबसेक्शन 4 और रिवाइज रिटर्न सबसेक्शन 5 ऑफ 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो बिलेटेड रिटर्न थी, जो कि हम लेट रिटर्न भी हम फाइल कर सकते हैं और जो हमारे रिटर्न में गड़बड़ हो गई थी या गलती से गलत फाइल हो गई थी तो अब हम उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 मई 2021 तक, जो कि पहले था 31 मार्च 2021 तक। ओके, अब हम ई पे आएंगे। ई पॉइंट में पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आई ए, 194 आई बी एंड 194 एम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 194 आई ए और 194 आई बी, 194 एम में जो हम टैक्स डिडक्ट करते थे और उसका चालान कम स्टेटमेंट हमें सबमिट करना होता था, फाइल करना होता था 30 अप्रैल 2021 तक अंडर रूल 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अंडर। अब हम वो
31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। 31 मई 2021 से पहले हम फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 61 containing particulars of declaration received in form number 60 which is due to furnish on or before 30th April 2021 may be furnished on or before 31st March 2021। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 61 के एक मैसेज आया था सेसिस को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए, जिसको जिसको हमें जिसकी स्टेटमेंट हमें फाइल करनी थी या डिक्लेरेशन हमें देनी थी 30 अप्रैल 2021 तक। अब इसकी भी डेट बढ़ा के 31 मई 2021 तक कर दी गई है। तो ऑल अबाउट यही था इनकम टैक्स में जो एक्सटेंशन मिली है ड्यू डेट्स में। ओके, थैंक यू सो मच and please like the video and subscribe our YouTube channel My GST EE। Thank you so much, take care।